श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसे हर इंसान को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। गीता के माध्यम से आपका कोई भी समस्या हो आपके जीवन में, आप उस समस्या का हल गीता में खोज सकते हैं। गीता में आपके हर सवाल के जवाब हैं। कृष्ण जी कहते हैं, गीता, अगर आप किसी भी परेशानी से उलझे हुए हैं तो आप एक बार गीता सुन लो, आपके समस्या का हल आपको खुद ही मिल जाएगा। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्य को सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। कृष्ण जी कहते हैं, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है कि जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा। कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस इस वर्तमान में है, वर्तमान को जीने में है। अर्जुन, तुम क्यों रोते हो भला? कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, तुम क्यों भला रोते हो? तुमने जो खोया क्या तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। उस दुनिया बनाने वाला से हमेशा डरना। इसलिए किसी के साथ बुरा करते समय एक बार ऊपर देख लेना कि दुनिया बनाने वाले तुझे देख रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तुओं पर को लेकर चिंतन करता है तो वो जो चाहे बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरे के लिए भी प्रयोग ना करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वो जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान है, ना तो कोई मुझे अधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी पूजा भक्ति पूरे मन से करता है, पूरे मन से करते हैं, मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उसके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना पराया, छोटा बड़ा सबको भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम सबके प्रति एक हो। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। इसलिए
क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जब क्रोध आए तो उस वक्त मौन हो जाइए। क्रोध के समय कुछ मत बोलिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान की जुबान ही इंसान को पतन की ओर ले जाते हैं। सबसे ज़्यादा गलती इंसान की जुबान ही करती है, और क्रोध आने पर समझ नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाती है। इस संपूर्ण संसार में अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। इसलिए कभी भी अपने परिवार पे, अपने लोग पे संदेह मत कीजिए। संदेह नरक की ओर ले जाता है, इसमें किसी की भलाई नहीं है। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, इसलिए विश्वास बनाए रखिए। जीवन में सफलता का ताला 2 चाबी से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उसके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए, क्योंकि कर्म सबसे ऊपर है। आप कर्म कीजिए, ये नहीं कि भगवान ने हमें ये नहीं दिया और भगवान भाग्य को कोसे। नहीं, भाग्य से भी बड़े कर्म है। कृष्ण जी कहते हैं, कर्म करो, सच्चे मन से करो, कर्म का फल मिलना ही मिलना है। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से नहीं भाग सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म का फल बुरे। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे फल और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने अच्छे कर्म कीजिए ताकि अच्छा फल मिलता है। अगर आप पिछले जन्म में कुछ बुरा कर्म किए हैं तो वो इस जन्म में मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ हमेशा बुरा ही होगा। इस जन्म का अच्छा कर्म आपको उससे बचाएगा। जैसे ही वो बुरा कर्म खत्म होगा, आपका अच्छा कर्म का परिणाम आपको मिलेगा। और अंत में कृष्ण जी कहते हैं, जो मेरे नाम लेते हुए शरीर त्यागता है उसको भगवत प्राप्ति होती है, वो मेरे धाम को आता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वो जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का मुख्य उपदेश मानव कल्याण करना है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसित रहना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। जब भ्रमित अर्जुन कुरुक्षेत्र में सलाह के लिए अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कुछ तर्क संगत दार्शनिक अवतारणाएं बताई जो आज भी प्रासंगिक है। श्रीमद् भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सारी समस्याओं का उत्तर है। इसलिए भगवत गीता जरूर पढ़िए, भगवत गीता को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। अपने जीवन को सही रास्ते पर वापस लाने के लिए आप भगवत गीता का उपयोग जरूर कर सकते हैं। माफ करना सीखिए, माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। व्यक्तियों को अपनी इंद्रियों को बस में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय
जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिला है और ना ही मिलेगा, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील जरूर रहना चाहिए, क्योंकि इंसान का कर्म सबसे ऊंचा है। वो अपने कर्मों से अपना सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अच्छे कर्म करके बाकी प्रभु उनका साथ जरूर देते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये श्रीमद् भगवत गीता का अनमोल विचार आप सबको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण।